नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाजीगर अनुदाय यूनिकॉर्न। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ऐसी स्टोरी जो आपको हो सकता है आपकी लाइफ में आपको इंस्पिरेशन दे और आपको मोटिवेट भी करे। एक गांव में एक पिता और उसके दो बच्चे, एक 7 साल की बच्ची होती है और एक उनका 6 साल का बच्चा होता है। तो एक बार होता क्या है कि वो जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, उसके शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। वो लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इसको जो है ब्लड की थोड़ी सी कमी हुई है। तो उन्हें वो एक बहुत बड़ा पर्चा बना करके देता है और कहता है जाओ जाकर के मेडिकल से ये सारी दवाई लेकर के आओ। अब वो जो बाप होता है वो बहुत ज्यादा ही गरीब होता है, तो वो जब मेडिकल पे जाता है तो जो मेडिकल वाला होता है वो उन्हें दवाई तो दे देता है। फिर उसके बाद जब उनसे पैसे मांगता है तो वो बोलते हैं सर मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। तो वो जो मेडिकल वाला होता है वो उनसे दवाई वापस ले लेता है और पर्चा लेकर के उन्हें वापस भेज देता है हॉस्पिटल में। तो जो बच्ची होती है उसके सामने जाकर के वो जो आदमी ये सारी स्टोरी उस डॉक्टर को बताता है, तो डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता, अब तो तुम्हारी बच्ची को कोई चमत्कार ही बचा सकता है, क्योंकि मेरे पास जब तक आप दवाई नहीं लेकर के आओगे, इस बच्ची को खून तो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब तक ये बच्चा नहीं बचने वाला है। तो जो बच्ची होती है वो सारी बातें ये सुन लेती है। वो जाकर के अपने उसकी जो गुल्लक होती है वो उसे ले आती है और जाकर के अपने पिताजी से वो पर्चा लेती है और जाकर के उस मेडिकल वाले के सामने रखती है और कहती है अंकल ये दवाइयां दे दो मुझे। तो जब वो सारी दवाइयां निकाल करके दे देता है, तो जब वो मेडिकल वाला उस बच्ची से पैसे मांगता है तो बच्ची कहती है मेरे पास अंकल बहुत सारे पैसे हैं। तो वो अपनी गुल्लक को लेती है और नीचे मार देती है जिससे फूट जाती है। और उसके बाद जब वो अपने पैसे गिनने लगती है तो उसमें जो टोटल रुपए होते हैं वो 19 ही निकलते हैं। जब वो मेडिकल वाला उस बच्ची से पूछता है कि तुम्हारे पास तो 19 ही रुपए है, तुमसे किसने कहा था ये सारी दवाइयां लाने के लिए? तो बोलते हैं कि अंकल वो जो डॉक्टर थे वही बोल रहे थे कि मेरे भाई को एक चमत्कार ही बचा सकता है, तो मैं आपसे वही चमत्कार लेने के लिए आई हूँ। इस दवाई के रूप में आप मुझे वो चमत्कार दे दीजिए जिससे कि मेरे भाई की जान बच जाए। तो यही सारी बातें, एक और आदमी वहीं पर खड़ा था मेडिकल में, वो सारी बातें सुन रहा था। तो जो मेडिकल वाला होता है वो दवाइयां नहीं देता है और वो जो मेडिकल के पास एक और आदमी खड़ा हुआ होता है वो उस बच्ची को लेता है और कहता है हाँ इतने में ही तो मिलता है चमत्कार, तुम्हारे पास इतने बहुत सारे पैसे हैं, तुम ये सारे रख लो और इतने में ही चमत्कार मिलता है। तो वो जो आदमी था वो एक बहुत बड़ा जाने माने हॉस्पिटल का बहुत बड़ा डॉक्टर था। तो बच्चे के साथ उस बच्चे के पास जाता तो वो उस बच्चे का पूरा फ्री इलाज करता है और उस बच्चे को वापस सही कर देता है। तो बच्ची बहुत ज्यादा खुश थी इस वजह को देख करके कि किसी ने उसकी मदद करी। तो जब वो लोग सारे घर जाते हैं अपने, तो वो जो माँ बाप होते हैं वो उस बच्चे से पूछते हैं बेटा ये चमत्कार किसने किया? तो जब वो उस डॉक्टर के बारे में बताते हैं और उनको भी ये चीज पता चल जाती है कि हाँ वो डॉक्टर बहुत बड़े जाने पहचाने। तो एक आज की कहानी में मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो कभी भी रिस्क लेने से घबराते नहीं है। वो कभी भी किसी भी कितना भी बड़ा रिस्क हो वो कभी घबराते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर हार नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। और जब तक हमारे अंदर हार नाम की या हार नाम का कोई भी डर रहेगा हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी समझ में आया तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी और भी कुछ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।